है, दारू चालू है, बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। दारू हर जगह बिक रही है। हाँ, हर जगह बिक रहा है। कह रहे हैं घर बैठे दारू मिल जाएगा। अच्छा शराबबंदी का उनका बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है अच्छा। जी। इसका तो मोर भी आरजेडी का है भैया। आरजेडी का हाँ आरजेडी का है। मोदी नहीं जाएगा, इस बार भी मोदी केंद्र में बैठेगा और बिहार में भी बनेगा, 100% बनेगा। चिकन रोड आपको नहीं मिलेगा। देखिए सब रोड देखिए उखड़ा हुआ है, नाला जाके देखिए। हमारा यहाँ का नौजवान जो है दूसरे जगह जा रहा है नौकरी करने के लिए, वहाँ पर उसका टॉर्चर हो रहा है, उसको अति किया जा रहा है कि नहीं बिहारी है, हाई है, हाउ है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हमको सिर्फ ये चाहिए कि जो सेंटर में वो स्टेट में भी होना चाहिए। नमस्कार, जय बिहार। मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले में। ये ज़िला लालू प्रसाद यादव का गृह ज़िला है। लालू प्रसाद यादव जो एक समय में बिहार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रेल मंत्री रहे। बहुत से लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, बहुत से लोगों के लिए वो जंगल राज के जनक हैं। खैर, अब वो योद्धा हैं सामाजिक न्याय के या फिर जंगल राज के जनक हैं, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के लिए वो क्या हैं, बहुत से लोगों के लिए क्या नहीं हैं। लेकिन आप कुछ भी कहिए, जब से लालू यादव बिहार की राजनीति में आए हैं 90 के बाद से, बिहार की राजनीति जो है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे उनका दबदबा कम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका गृह ज़िला है। तो यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि लालू यादव के गृह ज़िले गोपालगंज में क्या माहौल है। चुनाव आ ही रहे हैं, अभी बस घोषित नहीं हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब का? मदन कुमार है जी, मदन कुमार शाह। मदन कुमार शाह। ठीक है, ये खीरे देसी नहीं है, हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड है भाई देसी खीरे, और उसमें जो है एक खास बात ये होती है कि देसी खीरे में स्वाद बहुत होता है, ठीक है ना। जैसे आप और मैं देसी भाषा बात करेंगे तो स्वाद ज़्यादा आएगा। हाँ। अब मैं क्योंकि हिंदी बोल रहा हूँ, आप थोड़ी सी भोजपुरी बोलते होंगे यहाँ पर। हाँ, तो स्वाद उस तरह का नहीं आएगा। पर फिर भी किसका माहौल है अब की बार जी? हम लोग मोदी जी वाला है, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी? कोई खास कारण मोदी जी के होने का? नहीं ऐसा ही जो है तो बता देते हैं। अरे ये क्या है, ऐसे ही नहीं जो है वो बता दिए आप। नहीं वो तो ठीक है, कोई खास कारण भी तो होगा। कारण तो कोई भी नहीं है, जो है तो बता दिए आपसे। अरे उनको वोट देंगे आप। अच्छा भाई ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि कारण कोई नहीं है, बस यूं ही है। अच्छा चलिए, क्या खा रहे हैं आप? भाई बिहार में बहुत से लोग जो हैं, आपको ना एक बात बताता हूँ, ये करते हुए, ठीक है, और फिर जो है खाते हुए, ये खैनी खाते हुए बहुत मिल जाएंगे। कोई बुरा ना माने, लेकिन यहाँ पर ही मैंने बहुत देखा है। ये है ना जी। ठीक है, कहाँ गए भाई साहब? वो बात कर रहे थे, कहाँ गए? चले गए। चलो, क्यों भाई साहब आप बता दो, क्या नाम है आपका? रियाज हुसैन। किसका माहौल है जब की बार इलेक्शन आ गए हैं, चुनाव आ गया है? कहाँ आप यहीं के हो, गोपालगंज के ही? हाँ गोपालगंज। अच्छा, किसका माहौल है अब की बार? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता किसका माहौल है। कौन सरकार बनाएगा या किसको बनानी चाहिए? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, सोचते तो होगे किसी के लिए? नहीं। आगे पूछो। अच्छा, बताना भी नहीं चाहते कई बार? बताओ भाई, आप बताइए। आप ही बता देते हो, क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। शंकर जी बताओ। हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, क्यों? 2014 का बाद हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, मगर इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार को हटाना है। 14 के बाद से आप बीजेपी को वोट दे रहे थे? हाँ, क्यों? इसलिए कि पहले हम लोग आरजेडी को वोट देते थे। पहले आरजेडी को वोट देते थे? अच्छा, और उसके बाद हम लोग बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब समझिए कि हम लोग एक वोटर हो गए। अच्छा, बीजेपी का 14 से पहले आरजेडी, 14 के बाद से अब तक बीजेपी। हाँ। अच्छा। मगर इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, इसलिए नीतीश कुमार को हराना है। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी नहीं है? नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को हटाना है। हटाना है। नीतीश जी से क्या नाराजगी हो गई? है ये कि मान लीजिए कि बिहार में दारू बंद है, हाँ यूपी में अगर हम अपने रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उधर से रिटर्न आए, हाँ। पुलिस पकड़ लिया कि तुम दारू पिया था वहाँ पे, जेल गए, 5,000 रुपये हम दिए, 24 घंटा जेल रहे, फिर हम आए, ये कौन सा कानून है? अच्छा, आप यूपी में जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ शराब पीकर आ गए? नहीं, वहाँ शादी था तो हम वहाँ गए, अच्छा, वहाँ गए। अच्छा शादी में हम लोग शराब पिए, बिहार आ रहे थे अपने घर यहाँ पे, अच्छा वहाँ पुलिस पकड़ लिया। अच्छा, कि तुम पीकर आए हो? पी के आए हो।
अरे वो दूसरे जिले में दूसरे स्टेट में पी के आए हो वो तो, हाँ पर उनका ये कहना है कि तुमने यहीं आके पी है। नहीं पी के काहे आए अरे पी के कहे आए? आए ओ, तो इस बात से को लेकर आपकी नीतीश जी। नीतीश कुमार को वोट दिया जाए, 5,000 रुपया दिया जाए, 24 घंटा जेल कटा जाए, ये उचित थोड़े है। अच्छा अच्छा, 5,000 का जुर्माना भी लगा लगा और जेल भी गए। 24 घंटा। अब बिहार में दारू कहाँ बंद? हाँ भाई, ये बात मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि ये बिहार में शराबबंदी के नाम पर चल रहा है ना, कि सरकारी खजाना जो है वो जो है लुट रहा है कि भाई शराबबंदी, क्योंकि शराब से बहुत पैसा सरकार को आता है। इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सरकार को बहुत पैसा आता है, सरकारी खजाने पे चपत लग रही है लगातार ही, लेकिन उसका नुकसान जो है ये हो रहा है कि एक तो दूसरे लोगों की जेबें भर रही है, क्योंकि शराब लगातार आ रही है, शराब तो आ रही है। हाँ एकदम। हालांकि ये बता रहे हैं ये दूसरे स्टेट में जाके पिए थे, और इस स्टेट में आए तो गिरफ्तार हो गए हैं? इस स्टेट में आए तो बॉर्डर पर गिरफ्तार कर दिया गया, 5,000 का जुर्माना लगा, 24 घंटा जेल कटे। ठीक है, आप क्या बता रहे थे जी? ठीक है, हैं? दारू बंद नहीं है, दारू चालू है, बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। दारू हर जगह बिक रही है। हाँ, हर जगह बिक रहा है। जाइए उधर शौचालय के पीछे देखिए कितना बोतल जमा हुआ है, कहाँ से आ रहा है? अच्छा, तब इससे नाराजगी है इसमें नीतीश कुमार, बस। नीतीश कुमार से नाराजगी है। हाँ, तो नीतीश को हराने के लिए क्या आप वैसे आमतौर पे मतलब आप किसको वोट देते हैं? हम लोग अब राजद को वोट देंगे। हैं? राजद आरजेडी? हाँ, अच्छा, हाँ पहले से देते आ रहे हैं। हाँ अच्छा, तो अब की बार भी आरजेडी को ही? हाँ, बस। तो आरजेडी को वोट देने का कोई खास कारण? कोई कारण नहीं है, हम लोग इसलिए नाराजगी है भाई उनसे। कारण नहीं? अच्छा, नीतीश से नाराज इसलिए आरजेडी को? हाँ, हर जगह दारू बिकता है, हर जगह बिक रहा है, अच्छा। लोग पी रहा है। पर आप तो कह रहे हो आप तो पहले से आरजेडी को दे रहे हो। हाँ, पहले से हम लोग देते हैं। तो नीतीश जी तो आए हैं 2005 में। हाँ, 2005 में आए हैं, जब भी आए हैं मैंने, हम लोग इसी को देते हैं, बहुत दूसरा कोई बात नहीं। अच्छा, आरजेडी को देते हैं वोट। हाँ, अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं जी, बिहार में इतना शासन लालू यादव का नहीं रहा, राबड़ी देवी का नहीं रहा, जितना नीतीश कुमार का हो चुका है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव राबड़ी देवी का शासन चला, ठीक है। 2005 से लेकर अब 2025 आ गया है, थोड़ा बहुत टाइम हटा लें जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा सारे लगभग भी आप मान के चलिए कि 20 साल जो है वो शासन नीतीश कुमार का ही रहा है। इसलिए सवाल अब होंगे तो नीतीश कुमार से ही होंगे। क्या हाल है जी? क्या हाल भाई साहब? बस थोड़ा सा हम इलेक्शन का पता कर रहे थे, यहाँ किसका माहौल है जी? इसका तो मोर भी आरजेडी का है भैया। आरजेडी का? हाँ, आरजेडी का है। कोई खास कारण आरजेडी का? कोई खास का नीतीश कुमार अभी तक काम कर रहे थे, अभी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दारू के चक्कर में भी हैं वो। शराब पी रहे हैं वो? शराब पीते नहीं है, शराब के चक्कर में हुआ है। अच्छा, जब से शराब लागू किए हैं तब से वो शराब के चक्कर में हो। पर शराबबंदी तो बहुत समय से लागू है, कोई अभी का तो मुद्दा है नहीं है। नहीं, अभी तो शराब तो हर जगह मिलता है आपको। अभी अच्छा। बोलिए, अभी मिल जाएगा आपको। अच्छा, अभी मिल जाएगा आपको। कौन सा ब्रांड चाहिए आपको? कौन सा ब्रांड चाहिए बताइए ना। बेगुनाह लोग जाता है, लोग जेल में, बॉर्डर पे आइए, पी लेगा, पकड़ाएगा आपको। सज्जन इस बात से नाराज थे कि वो यूपी में पी के आए और उनको बिहार में गिरफ्तार किया, जुर्माना लगाया। ये सिस्टम नहीं ना होना चाहिए। हाँ, अपना पैसा का लोग पीता है तो वो जेल में क्यों बंद करेंगे? हाँ, और वही यहाँ नहीं पी रहे हैं। यहाँ नहीं पी रहे हैं, वहाँ पी रहे हैं। देखिए, नाराजगी इसी बात को लेके होती है कि पहले तो आपने स्टेट में बंद करी है, तो लोग जो पीने वाले हैं उनकी शिकायत ये होती है कि भाई उनको जो 1 नंबर में माल मिलना चाहिए वो 2 नंबर में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके लेना पड़ता है जी। हाँ भैया, बहुत बात सही है, लेकिन भैया बीजेपी और आरजेडी के साथ मिलकर बहुत बड़ा गलती किया। बीजेपी नीतीश कुमार से मिलकर बहुत बड़ा गलती किया बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इसके कारण उनका भी बहुत ज़्यादा सीट कटेगा बीजेपी का रोरा। अगर बीजेपी अगर अकेले रहती तो निश्चित आपको आरजेडी या बीजेपी में लड़ाई आपको होती है आपको। अच्छा, नीतीश कुमार का एक भी सीट नहीं आता आपको बिहार में। अच्छा, हाँ। लोकसभा में? हाँ, सॉरी, हाँ, इसी लोकसभा में। अच्छा, अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं होती तो नीतीश कुमार की एक भी सीट नहीं आनी एक थी? भी सीट नहीं आती। मतलब नीतीश जी से नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा बिहार के लोग बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और भैया ये बताइए, नाराजगी और किससे होगी? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, नाराजगी और किससे होगी? तो यही तो बात है। ठीक है, और बीजेपी से नाराजगी ये होगी कि भाई जिससे नाराज हैं तुमने उसी को मिला लिया, उसको नहीं मिलाना चाहिए। हाँ। वो खुद अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार रहा है बीजेपी। ठीक है भाई साहब, ये शराब वाला मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया जी ये। हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं जी, माहौल पता कर रहे हैं। जी जी। किसकी सरकार बन रही है? सरकार
नीतीश कुमार तो बढ़िया काम किए हैं, बीजेपी अच्छा काम किए हैं, मगर ये शराबबंदी का उनका बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है। अच्छा जी, शराबबंदी उनका बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, शराबबंदी उनको ले जाएगा, हो सकता है। नीतीश कुमार को जी, मतलब क्या हुआ है शराबबंदी में? शराबबंदी में घुसखोरी है, पकड़ा रहे हैं तो थाना में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में लोग जा रहे हैं, हाँ। खुलेआम शराब मिल रहा है, 10 का 20 लग रहा है, बिहार का राजस्व खराब हो रहा है, और सब बढ़िया है, रोड, बिजली, सड़क सब बढ़िया है। पर रोड की समस्या है जी, मैं तो उधर बेतिया से आया हूँ गोपालगंज तक, कहीं जगह सड़क की बुरा ये हाल आप है। बहुत गलत बोल रहे हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया रोड बन गया है, रोड के लिए हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, या जी। तो मैं किसी दूसरे रूट से आ गया हूँ फिर जी, ये हो जी, सकता है। रोड बहुत बढ़िया बना है, मगर शराबबंदी इनको ये बहुत बड़ा कष्ट है। अच्छा जी, घर बैठे दारू मिल रहा है ना। हाँ, घर बैठे दारू मिल रहा है। ना यही बताएंगे, हाँ कह रहे हैं घर बैठे दारू मिल जाएगा। अच्छा 10 का 20 लग रहा है, हैं? 10 का 20 लग रहा है। और सरकार को चपत लग रही है, हाँ? पब्लिक के काम नहीं होंगे फिर। पब्लिक कम हो रहा है, मगर यही सबसे बड़ा इफेक्ट यही है। शराबबंदी बढ़िया भाई सरकार का पैसा तो जा रहा है ना वो, हाँ, सरकार के पैसा जा रहा है, राजस्व जा रहा भाई है, कितने हजार करोड़ रुपए सरकार के जा रहे हैं जा रहे सब यूपी में जा रहा है। और वो दूसरे लोगों की जेबें भर रही हैं। जब कोर्ट कचहरी में जाइए इतना भीड़ लग रहा है, थाना में भीड़ लग रहा है, घूसखोरी बहुत बढ़ गया है, घूसखोरी बहुत बढ़ गया है इनके सरकार में। अच्छा जो भी ये थाना से लेकर के राजस्व विभाग जो भी है, घूसखोरी बहुत बढ़ गया है। तो ये नीतीश कुमार को ले डूबेगा ये हमारे सबसे जाएंगे, अब देखिए अब क्या हो रहा है। अच्छा बस बड़ा हैं? ना, यही हम नहीं बोलेंगे। ये दाखिल खारिज के लिए 50,000 1 लाख मांग रहा है सब। करप्शन मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, करप्शन बहुत बढ़ गया है, हाँ? करप्शन बहुत बढ़ गया है। मतलब खाली शराब वाले मामले में नहीं, वैसे भी करप्शन बहुत है। शराबबंदी के चलते उन लोग का कोई काम नहीं हो रहा है, थानेदार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, हैं? वही कर्मचारी लोग और सीईओ लोग बहुत धांधली कर रहा है। अच्छा गोपालगंज के मोहनिया चौक इलाके में हूँ, ये मेन बाजार है यहाँ का। क्या हाल है जी? मैं शरद शर्मा हूँ, दिल्ली से आया हूँ। जी आपका क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद नईम। ये आपका काम है जी? जी तो थोड़ा इलेक्शन का पता कर रहे थे, किसका माहौल है? अभी तो माहौल तेजस्वी यादव का चल रहा है बिहार में, तेजस्वी? निकलना ही है उसको। अच्छा, कोई खास कारण तेजस्वी का? खास करके नया लड़का है, जरा उसको भी मौका मिलना चाहिए। चाचा तो 20 साल से राज कर रहे हैं, हाँ थोड़ा नया को आना चाहिए। हाँ, चाचा नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं, हाँ, अब थोड़ा नया को आना चाहिए। भतीजे को मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका मिलना चाहिए, तब ना दिखाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। आपको तो लेकिन जो है आप हमेशा से ही क्या आरजेडी के वोटर हैं या बदलते रहते हैं? नहीं, हम लोग तो पहले ऐसे ही थे, कांग्रेस के थे। अब आरजे अच्छा। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी को एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, वैसे भी कांग्रेस का और आरजेडी का तो गठबंधन है ही, हाँ हाँ, तो ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फिर तो। ना एकदम अब कि निश्चित है निकलना उसको। अच्छा, हाँ, अब माहौल ठीक है उसका। ठीक है। हाँ निकलना मतलब कि मुख्यमंत्री बनने की बात है? हाँ, मुख्यमंत्री अगला अच्छा। वही होगा। अच्छा भाई, ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? हाँ हाँ, अगर मतलब बड़ी पार्टी तो गठबंधन में आरजेडी ही है। हाँ, अभी तो बिहार में वही आगे चल रही है। हाँ, और पिछले चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही बनी आरजेडी थी। निकली थी। हाँ। हाँ, पूरा बीजेपी से भी बड़ी पार्टी थी आरजेडी। पूरा बीजेपी के नेता एक हो गए थे, तभी आरजेडी को नहीं पिछा पाए। हाँ। और एक छोटा लड़का होकर आगे निकल गया। हाँ, ये खैर एक बात माननी पड़ेगी कि 2015 में बीजेपी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तब जो है जितनी सीटें लगभग आई थी आरजेडी की, उतनी ही सीटें 2020 में बिना जेडीयू के तेजस्वी यादव लेकर आ गए थे। तो ये उनकी जो है काबिलियत मानी गई थी कि अपने दम पर आप इतनी ले आए हैं। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत यादव। यादव जी, किसका माहौल है? क्या माहौल? कौन जीत रहा है? किसके बननी चाहिए सरकार? चुनाव आ गए हैं। अभी तो जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, हाँ, जो महंगाई को दूर करे, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी हो। अच्छा, फिर भी ये कौन कर रहा है इस तरह की बातें? इस तरह की बातें तो जन स्वराज वाले भी कर रहे हैं और हमारे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि भरोसा जिस पे हो, हाँ। उन्हीं को हम लोग वोट दे करके और उन लोगों को हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, जनसुराज कुछ कर पाएंगे प्रशांत किशोर? अभी तो नए हैं, अभी तो उन पे भरोसा भी करने लायक नहीं बन रहा है, हाँ। क्योंकि अभी वो फील्ड में नए हैं। हाँ, उनको भरोसा करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बिहार के लिए, तब जा करके बिहारियों को भरोसा होगा। हाँ। अब तब जा करके हम लोग
उनका समर्थन करेंगे और उनकी सरकार बनाने की कोशिश अच्छा, पर कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि मैं तो वोट दे दूंगा प्रशांत किशोर को या जनसुराज को, दूसरे लोग नहीं दे रहे, कहीं मेरा वोट वेस्ट ना हो जाए, ऐसी बात मन में आ रही है? यही है सर। अच्छा भाई, मैं 2013 में दिल्ली कवर कर चुका हूँ, आम आदमी पार्टी आई थी, लोगों के मन में नई पार्टी के प्रति यही शंका रहती है कि लोगों को लगता तो है कि नए लोग हैं, कुछ ट्राई करें, लेकिन ये रहता है कि वोट दे दिया खराब तो नहीं हो जाएगा? यस सर, यही है। और दूसरी चीज़ ये तो है, फिर वो ना हुई तो फिर आप जो हैं जनसुराज की बजाय दूसरे, फिर हम तो मतलब यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे खुल करके समर्थन करना चाहिए। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, जो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, वो इस समय तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए चूंकि 17 महीने के सरकार में उन्होंने जो काम किया, ये पूरी दुनिया उनकी काबिलियत कर रही है। अभी भी यहाँ बिहार से ही नहीं बल्कि पूरी भारत से भी लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यंग हैं तो हाँ सर, हाँ, बेरोजगारी तो बहुत आ रही है सर बिहार में, ना कोई फैक्ट्री लग रहा है ना कोई। अच्छा देखिए सर, जितना भी पुल बन रहा है सर, उनका मरम्मत मतलब सही समय से भी नहीं हो रहा है और अंधाधुन वो गिर रही हैं, कट के गिर रही हैं। भाई 20 साल हो गए, अगर 20 साल में भी आप पलायन नहीं रोक पाए हैं, ठीक है, तो फिर जो है आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि भाई फिर किस बात के लिए है आपकी सरकार है। आप यहाँ पर रोजगार नहीं दे पाए, फैक्ट्री नहीं लगा पाए, बावजूद इसके कि देश की रूलिंग पार्टी के साथ में आपका गठबंधन है, फिर भी अगर लोग यहाँ वही बातें कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। पलायन तो अब भी हो रहा है ना जी। विकास चाहिए हम लोगों को। हमारा यहाँ का नौजवान जो है दूसरे जगह जा रहा है नौकरी करने के लिए, वहाँ पर उसका टॉर्चर हो रहा है, उसको ऐसी किया जा रहा है कि नहीं बिहारी है, हाई है, हाउ है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए कुछ चाहिए। आज चुनाव आयोग जो है हम लोग को लगा दिया है लाइन में। आधार कार्ड पर काम नहीं हो रहा है, आधार कार्ड पर सारा काम हो रहा है। अच्छा, सारा चीज़ जमीन का रजिस्ट्री आधार कार्ड पर हो रहा है। पासपोर्ट जो बन रहा है आधार कार्ड पर बन रहा है। तो हम लोग आधार कार्ड का नहीं ले रहा है भाई। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके पक्ष में कही जा रही है कि भाई जब सारी चीज के लिए आपने आधार मैंडेटरी कर दिया है, हर चीज को आधार से लिंक कराने में लगे हैं, अब जब यहाँ पे रिवीजन आप करने आए तो यहाँ कह रहे हैं नहीं आधार जो है वो कोई आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है, सही बात है। तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि बिहार में कितने लोग उस तरह का आदमी है। हाँ भाई, या तो आप आधार बनवाने के लिए नहीं कहते, बनवा लिया तो कह रहे नहीं, ये नहीं चलेगा। तब हम लोग रोड पर कमाने खाने वाले हैं, हम लोग उसी के चक्कर में लगे रहेंगे वोट, तो तब हम लोग वोट नहीं देंगे। जब आप पूरे देश में बिहार में ही पहली बार लागू हो रहा है पूरे देश में। अलग अलग समय पर होता है, लेकिन ये इस बार विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है जी। और दूसरी बात ये है, की बातों से लग रहा है कि ये मुद्दा जो है काफी जमीन पर उतरा हुआ है। चुनाव के समय में ही ये लागू कर दिया गया है। इसके पहले तो 3 बार चुनाव बीत चुका है ना, 20 साल तक। 20 साल में मतलब ये होता है, लेकिन और चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट को ना ठीक किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हो रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव से अब के बीच में 22 लाख लोग जो कैसे मृत पाए गए। यही है सर। लोगों को नाम काटा जा रहा है, लोगों को ऐसी किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। चुनाव आयोग हम लोग को लगा दिया है थी में। ठीक है, हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे। जी सर, मेरा कहना है कि जो सेंटर में है वही स्टेट में भी होना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है कि जो भी हम लोग जिसको कंप्लेन करेंगे वो बहाना नहीं मार पाएगा। वो नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि दूसरा राज्य है मंत्री, उसको हम लोग कहेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं हम आपका बिल पास किए थे, अगला जाकर कैंसिल कर दिया। वो सब बहाना नहीं मार पाए। जैसे अभी फिलहाल में देखिए यूपी में वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है हर एक चीज़ के लिए, तो इसी तरह बिहार में भी होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या भाई साहब? ब्रजेश कुमार साहब। अब आप ये देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सेंटर में है वो स्टेट में होना चाहिए। जी जी जी, तो यही तो है यहाँ पर। ये गठबंधन है ना, ये नहीं चाहिए ना। हमको चाहिए सिर्फ जो बीजेपी के साथ उसका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बंगाल में जाकर देखे ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो सिर्फ एक समुदाय को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा। दूसरा को नहीं कर रही है। अच्छा। उससे हमको नहीं लेना चाहिए। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए करिए, नहीं तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बात साफ है। क्योंकि बात ये यही हो रही है ना, जैसे यहाँ पर बीजेपी जेडीयू है, ऐसी केंद्र में भी बीजेपी जेडीयू है। केंद्र में जो सोच रहे हैं ना वो और इधर में बहुत फर्क पड़ता है। लोकल जब आकर आप स्थिर जामों पर जैसे जमीन पर आकर देखिएगा, सर्वे करेगा, उसका और उसका बहुत अंतर पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे केंद्र में जो है बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी हुई है, ऐसे ही बिहार में भी तो बनी हुई है। तो फिर वो हमको नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट एक पार्टी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग भैया जेडीयू नहीं चाहिए इनको, नहीं जेडीयू बीजेपी की बात नहीं है। बात क्या है, अगर हम जेडीयू को जाके कंप्लेन करें वो बोले कि बीजेपी को हम दे रहे, बीजेपी पास नहीं कर रहा है, तो बहाना हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये चाहिए कि जो सेंटर में वो स्टेट में भी होना चाहिए, क्योंकि अगला का बोलने का मौका ना मिले। अच्छा,
तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए ताकि बीजेपी जो है कोई बहाने ना मारे। इसमें बहाने ना मर पर, क्योंकि अभी तेजस्वी को बनाइए या जन सुराग को बनाइए, ये लोग पास हमने कोई कंप्लेन नहीं कर जाएंगे तो क्या कहेंगे मालूम है कि सर मैंने आपका कंप्लेन स्वीकार कर लिया, अगला भेजा वो पास नहीं करे तो उसमें मेरा क्या गलती है। ऐसे नहीं भी सोचा। आप चलिए छोटा मोटा मुखिया का पंचायत का जाके देखिए सेम हाल है। उससे क्या होगा कि हम लोग पकड़ सकेंगे कि नहीं आपका सेंटर में है तो स्टेट में भी आपका है, आपको बहाना नहीं चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। बात यही है, हमको बीजेपी और तेजस्वी और इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है जैसे कि 70 साल से कांग्रेस थी, पूरा भारत में थी, कोई भी एक भी कंप्लेन नहीं उठाया कि कांग्रेस से काम नहीं किया, क्योंकि वो सेंटर में भी और स्टेट में दोनों एक ही पार्टी थी। तो हमको सिर्फ इधर भी वही चाहिए। अगर सेंटर में कांग्रेस आ रहा है तो हमको स्टेट में भी कांग्रेस ही चाहिए। अच्छा, अगर सेंटर में भी, मेरा बात सुनिए भाई, आपको बोलने से नहीं होगा, मेरा बोलने से इनको बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बात तो सुनिए। मैं अपना पर्सनल के लिए नहीं बोल रहा। ये किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और बिहार यूपी का बात नहीं हो रहा। ये लोग यही बात है भैया, तू जा तू जेके मन करेगा तो भैया लिया भैंस 2-4 गो चरावल जा। तेजस्वी और हम मोदी का बात नहीं करे। आप लोग मेरा बात क्यों नहीं समझ रहे? मतलब बिहार और दिल्ली में एक आदमी की पार्टी बननी चाहिए, बिहार में कभी भी ना हुई। हम बिहार का बात नहीं करते, ये लोग बात नहीं समझ रहे, इसीलिए आज हम लोग बहुत पिछड़े हैं। बात समझ रहे हैं? अगर यूपी में आ जाकर कुछ कंप्लेन करिएगा तो उधर बहुत फास्ट रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर मोदी से स्टेट में है और सेंटर में वो भी है, तो वहाँ पर बहाना नहीं चलेगा। नहीं वह तो बोले मैं फोटो देखा। अभी बिहार में बहाने चल रहे हैं, आप ये कह रहे हो? बहाने चल रहे हो, खोलियाम बहाने चले। क्या आपको सुविधा मिला? आप शौचालय जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, उसका लिए पैसा देना पड़ेगा, लैट्रिन के लिए पैसा नहीं। कोई ब्लैक में जाइए, कोई फायदा नहीं है। वो बोलेगा तो बोले हम लोग कॉन्टेक्ट लिए है वो है। ये असल में सुनो ये किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं ये माइंड वॉश का बात ये लोग कर चुके हैं। ये मेरा पार्टी का है तो मैं इसको भैंस चराए गाय गो। अब ये जन सुराग पार्टी है, उन सबको क्या फायदा है? उन सबको क्या फायदा? कुछ नहीं, आएंगे वोट काटेंगे। और वोट किसका काटे? आरजेडी का काट रहे, क्योंकि वो जितना दलित का ही वोट लेंगे। दलित और यादव और मुस्लिम वोट किसको देता है? कांग्रेस को देता है, लैंटेन को देता है, आरजेडी को देता है। बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी बीजेपी का ही है, बीजेपी का कैंडिडेट है जन सुराग। उसको पैसा देकर वोट काटने के लिए आरजेडी का दिया हुआ है। अगर नहीं विश्वास है तो मेरा नंबर ले लीजिए, फोन करिएगा इलेक्शन के बाद। सही बात। चलिए ताली मारिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। चलिए आगे को चले, आइए। रोड का समस्या दिखाइए। रोड हाँ भाई रोड की समस्या, मैं दिल्ली से यहाँ आ गया। ये रोड जो है उसकी समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं बेतिया से यहाँ पर आया हूँ गोपालगंज तक, बहुत खराब है। सबसे ज्यादा रोड जो है बिहार का है। कहीं भी जाइए ऊबड़ खाबड़ रोड आपको, ऊबड़ खाबड़ सी रोड है, एक बार दिखा दो जरा। कोई भी चिकन रोड आपको नहीं मिलेगा। देखिए सब रोड देखिए उखड़ा हुआ है, नाला जाके देखिए। ये गोपालगंज का मेन इलाका है, मेन बाजार का इलाका है। सिर्फ लूटपाट होता है, रोड के नाम पर पैसा पास हो गया और लूट लिए खा दिए, बस यही होता है। कहीं का गोपालगंज का रोड जाकर देख लीजिए। रोड का अतिक्रमण बताओ ना कि रोड का कितना अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो वो अलग है। अच्छा, अतिक्रमण का मुद्दा यहाँ पे भी है भाई। दिल्ली में बड़ा मुद्दा उठ रहा है अतिक्रमण का। अतिक्रमण चलने में दिक्कत हो रहा है सबको। बोला है सही बोला है। कौन जी? वो जो बोला है ना लड़का, वो सही बोला है। अब इनको पहचान रहे। ये तो रवि किशन है। रवि किशन कौन है? बीजेपी का सांसद है। इनसे मेरा मिलन जना योगी बाबा, देखिए फोटो है। हम गलत बात नहीं, हम बीजेपी का बॉडी का सपोर्ट देखिए। ये रवि किशन बीजेपी का सांसद है, इनसे हम लोग का मुलाकात होता है, हम लोग जाते आते हैं। फिर भी हम बीजेपी का और आरजेडी का सपोर्ट, हम बात करें विकास का। अगर आपको विकास नहीं चाहिए तो जो करते रहिए जो मर्जी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पकौड़ी खाने के बाद बोल रहे हैं लोग विकास चाहिए। इन लोग सांसद में पकौड़ी खाने के बाद बोल रहे हैं, समोसा खाने के बाद कर रहे हैं विकास बोल रहे हैं। नचनिया खाने वाला विकास के बाद बोलेगा। आप कितने पढ़े लिखे? आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं। अगर लगाइए चैलेंज, इसका बायोडाटा निकाल के दे रहे नहीं भी। आपको पास जातिवादी का सपोर्ट करना है। अगर आपको जातिवाद का, वो पूरी बात नहीं समझे हैं, वो पूरी बात नहीं समझे। बात नहीं समझे, जातिवाद का सपोर्ट वो करते नहीं। आप चप्पल बेचेगा, कल आएगा इनसे भी तोड़ तर के हटाएगा, बाद बोलेगा सरकार गलत है। ठीक है, आप चिल्ला रहे हैं भाई, सच बात में चिल्लाना पड़ता है। हमारा कहना ही है कि हम पहला हमारे देश रहेगा तभी कुछ भी होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि न मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। और हर जगह ये तो थोड़ा सा ऊपर खबर लोग बोल रहे हैं, तो गांव में जाइए फर्स्ट क्लास का सड़क, फर्स्ट क्लास का सब तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही बनाया हुआ है।
मोदी नहीं जाएगा, इस बार भी मोदी केंद्र में बैठेगा और बिहार में भी बनेगा, 100% बनेगा। अच्छा, नहीं मैं तो ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे बीजेपी जेडीयू की सरकार तो है, सड़कें वड़कें बहुत खराब है। सबको खुश नहीं किया जा सकता है। सड़कें तो ठीक हो जाएगा। रोड पर चलते हैं एक बार देखिए, एक ही बार में नहीं ना होगा। अब ना ऊपर खबर हुआ है, ये भी बहुत चिकना था, ये भी बहुत। तो 5 वर्ष के लिए अंकल जी ये तो बता दें 5 वर्ष के लिए क्या बोल, पहले बोल लो आपने। हाँ, 5 वर्ष के लिए ठेका होता है, होता है ना, मैंने एग्रीमेंट बन रहा है। अब बीच में अब गड़बड़ हुआ है तो फिर टेंडर होगा, फिर होगा। तो गांव-गांव में रोड है, गांव-गांव में पक्की सड़क है, फर्स्ट क्लास का सबका मिल रहा है। किसान को कोई पूछता नहीं था, मोदी किसान को पूछ रहा है। पंजाब के पूरा लोग मर गए हैं, लोग पंजाब के लोग जो लोग बैठे थे, लोग पूरा पंजाब ट्रक से कुचल दिया गया। किसान को कह रहे हैं सपोर्ट किया जाता है। नहीं कहाँ कुचल दिया? कहाँ? दिल्ली में। नहीं कुचला नहीं, वो प्रोटेस्ट के दौरान कई किसानों की जान गई है। वो खा करके किसी के पत्तल में छेद नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसका खाओ है ना, ये मानना पड़ेगा कि जो मोदी सरकार कर दिया, जहाँ हमारा देश गया, हमको अपने पहले देश से मतलब है, हमारा देश होगा। सरकार ही जो है, जो बीमारी को थाली बजवा के ठीक कर दिया है, ताली बजवा के ठीक कर दिया, उतना बड़ा वैज्ञानिक कोई है नहीं। जो आपको बुखार लगता है, जाते हैं दवा खरीदते हैं। अब कोरोना हो गया तो कोरोना ताली मारो, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, उससे बीमारी ठीक होगा आपका। वही सरकार चाहिए आपको, वही सरकार आपको चाहिए जो आपको बीमारी के नाम पे ताली बजवाए, थाली बजवाए। आपको सरकार में 10-15 वर्ष पहले था वो चाहिए। आप जिंदगी भर रहिएगा, आप ही चेंज नहीं कीजिएगा। खाना काहे खाते हैं 3 टाइम 3 किस्म का? निवास बनवा के दिखा दीजिए, हाथों हाथ निवास। एक निवास बनवाइए ना। कहीं नहीं, निवास में जांच करना है, जांच पड़ताल करना है। कहीं जाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा। हो ही नहीं सकता, प्रूफ देना पड़ेगा। बिना प्रूफ का कैसे होगा? अब ये प्रूफ चल रहा है। अपना दादा का प्रूफ है, आपका दादा का प्रूफ है, तब कुछ बनेगा। हम लोगों का खतियान है। ये पूछा जाए कि आप अपने बाप को देखें तो बताएंगे। हमारा बाप दादा ही सिखलाता है कि ये पिता है, ये माता है, वो है। हम पूछते कि अपने बाप को देखें तो बुरा लग जाएगा कि नहीं? कोई अपने बाप को देखा है? कोई हम भी नहीं देखे। ठीक है जी, आगे को चलें जी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा भाई, बाजार बढ़िया से दिख रहा है, ये खूब रौनक है यहाँ पर। ये यहाँ का कुछ क्या हाल है जी? ये क्या बोलते हैं, फेनी बोलते हैं इसको? अच्छा से वही बोलते हैं। अच्छा से भाई, ये रमजान के दौरान बहुत चलते हैं। ठीक है। बस वही माहौल पूछ रहे थे, कौन जीत रहा आपकी बार? ये सब हम लोग को नहीं पता है। अच्छा। हम लोग नहीं जानते। अच्छा, यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान बहुत दिख रही है जी। एक पीछे वो ज्वेलर, ये आ गया स्वर्ण मंदिर ज्वेलर, आगे आभूषण भवन, ये देखिए इधर। अच्छा, दुकान फेनी वाली, और ये सब जो है फेनी, पापे, फैन, ये वाले जो हैं। हाँ, मुझे लगा था कोयले पे बन रही है। ये कोयले वाली है? कोयला वाली है। अच्छा, बस चलो, चाय का समय हो गया है, चाय पी जाए। भाई एक चीज़ बता दो, चुनाव आ गए हैं, किसका माहौल है? हाँ कौन जीत रहा है आपकी बार? ये मालूम नहीं है अभी। कुछ तो सोच रहे होगे, आ गए हैं, वोट आ गया है। अभी टाइम है, अभी वोट में टाइम है। अभी सोचोगे? या हर बार जिसको देते हो उसको ही दोगे? हाँ। ठीक है। बोला जाए क्या कह रहा है? तो जी, ये था गोपालगंज का माहौल। कुल मिला के एक बात निकल के आ रही है, शराब वाली बात जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आई हुई है यहाँ पर। इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के मन से बात जाए तो। वरना तो ठीक है, जो हो रहा है जो है सो है ये है। गोपालगंज से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।